बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। अच्छा, इन टॉपिक्स में ना बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी है। तो बच्चे, ब्लड सेल यानी खून के अंदर मौजूद कौन से सेल्स होते हैं? तो बच्चे मेन दो सेल्स हैं। मेन क्या है ही दो सेल, ठीक है। एक का नाम है रेड ब्लड सेल्स, जिनको आप पूरा कम ही पढ़ते हो, आप RBCs कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, ओके। और दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ओके। तो इनको हम वाइट ब्लड सेल यानी WYBCs कहते हैं, ठीक है। सो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा इनके दूसरे नाम भी हैं। रेड ब्लड सेल्स का ही दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। बच्चे, बायो में ये जो लफ्ज़ होता है ना साइट, इसका मतलब ही सेल होता है, ठीक है। तो जहाँ भी साइट नज़र आए इसका मतलब क्या होगा? सेल। सो एरिथ्रोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल का ही दूसरा नाम है। इस तरह से वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूको। अब ये सेल्स हैं तो हम इनको साइट्स बोलेंगे, ठीक हो गया। तो ये ब्लड सेल है हमारा टॉपिक, और ये दो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। जी तो बेटा, पहले हम रेड ब्लड सेल को समझेंगे। कहता है जो RBCs रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप कैसी है? डिस्क शेप है, बाय कनकेव है। जी बेटा, तो ये रेड ब्लड सेल की शेप है। ये इस तरह से है ना, गोल सी, जैसे एक डिस्क होती है, ठीक है। तो ये डिस्क की शक्ल के हैं, ये देखें ये डिस्क शक्ल है। और बाय कनकेव से क्या मुराद है? बच्चे, कनकेव ऐसी चीज़ होती है जो अंदर को गई हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई सीधी चीज़ है ना, और एक चीज़ है इस तरह से अंदर को मुड़ी हो, तो ये कनकेव है। अब बाय कनकेव का क्या मतलब होगा? कि वो दोनों साइडों से अंदर को गई हो। तो बाय यानी दो, बाय का मतलब दो होता है, कनकेव का मतलब वो अंदर की जानिब हो, तो दोनों साइडों से। अब देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सेल इस साइड पर अंदर को गया हुआ है, और पिछली साइड पर भी सेम टू सेम ही होगा, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये सेल इस साइड पे अंदर को गया हुआ है, एंड पिछली साइड से भी, ठीक हो गया। सो रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो डिस्क यानी इस तरह से गोल सी है। बायकनकेव, उसके ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह दोनों अंदर को गए हुए हैं, ठीक, विद अ डिप्रेशन एट द सेंटर। और सेंटर पे एक डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन कहते हैं घड़ा, अंदर को एक हुआ स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक हो गया। नाउ बच्चे कहता है दे कंटेन हीमोग्लोबिन। जी बेटा, तो ये एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल है, और इसके अंदर, इसकी दीवार के अंदर को हमने जब जूम किया तो हमें हीमोग्लोबिन एक केमिकल नज़र आया। ये एक केमिकल है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, ठीक। सो हीमोग्लोबिन क्या है? विच टर्न्स ब्राइट रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डार्क रेड व्हेन डीऑक्सीजनेटेड। मतलब देखें, ये हीमोग्लोबिन के दो कलर हो सकते हैं। या तो ये ब्राइट रेड हो सकता है, ब्राइट रेड, या तो ये डार्क रेड हो सकता है, ठीक है। डार्क रेड थोड़ा रेड मध्यम होता है। अब क्यों कलर होगा, कैसे डिपेंड करता है? अगर तो बच्चे ऑक्सीजन मौजूद है, अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है तो ब्राइट रेड होगा ये वाला हीमोग्लोबिन, जो कि एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, ओके। लेकिन अगर डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है बच्चे ऑक्सीजन का ना होना, ओके। ऑक्सीजन नहीं है तो यही हीमोग्लोबिन का कलर हमें डार्क रेड नज़र आएगा। तो फिर इस सारे सिनेरियो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होगा। तो इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, देखिए ना, ये ऑक्सीजन के हिसाब से अपनी शक्ल बता रहा है हमें, और इसका काम भी यही है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में। जी बच्चे, तो कहता है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी ये बात हो रही है हमारे हीमोग्लोबिन की, ओके, एंड लिटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब वो कहता है कि कितनी तादाद होती है, यानी रेड ब्लड सेल कितना नंबर होता है इनका। तो कहता है 4 से लेकर 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जी बच्चे, तो बुक में भी एक एस्टीमेट होता है, और ये भी एक एस्टीमेट है कि मेल्स के अंदर
4.7 से लेकर 6.1 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक, ये रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। और फीमेल्स के अंदर कम होते हैं, कितने? 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन, यानी मेल में ज़्यादा होते हैं और फीमेल में कम। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे मेल के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन बेसिकली इन सेल्स की प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करवाता है, जबकि ये हार्मोन फीमेल के अंदर नहीं है, तो उनमें रेड ब्लड सेल कम पैदा होंगे। अब बच्चे अगली बात कि ये रेड ब्लड सेल पैदा कहाँ पे होते हैं, ये तो हमने देख लिया कितने पैदा होते हैं। देखें, दो हमारी लाइफ के दो हिस्से होते हैं, एक बर्थ के करीब करीब, यानी बर्थ से पहले जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं और बर्थ के फ़ौरन बाद, और एक होते हैं हमारे अडल्ट लाइफ, बालिग हो जाना। अब दोनों लाइफ के अंदर जो रेड ब्लड सेल है ना, वो अलग अलग जगह पे पैदा होते हैं। जैसे अडल्ट लाइफ के अंदर रेड ब्लड सेल पैदा हो रहे होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बोन मैरो के अंदर। बच्चे, बोन मैरो क्या होता है? हड्डी के अंदर का गूदा जिसको कहते हैं ना, हड्डी के अंदर एक सॉफ्ट सा मटेरियल होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। अडल्ट लाइफ के अंदर ये बोन मैरो जो है वो क्या करता है? रेड ब्लड सेल पैदा करता है। और अगर हम बर्थ के करीब करीब लाइफ देखें तो इस लाइफ के अंदर दो चीज़ें रेड ब्लड सेल को पैदा कर रही होती हैं। एक बचे हमारा लिवर और एक स्प्लीन। ठीक हो गया? लिवर जिसको आप जिगर कहते हो, स्प्लीन जिसको आप तिली कहते हो। जी बेटा, तो पढ़ते हैं। कहता है बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बर्थ से पहले और बर्थ के फ़ौरन बाद जो रेड ब्लड सेल्स है ना आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। तो बर्थ वाली लाइफ में रेड ब्लड सेल कहाँ पैदा हो रहे होते हैं? लिवर यानी हमारे जिगर के अंदर, एंड स्प्लीन यानी हमारी तिली के अंदर। जी बच्चे, मैं आपको ये लोकेशन दिखाना चाहता हूँ कि हमारा लिवर और स्प्लीन कहाँ पे होता है। देखिए, ये एक पर्सन है जिसका बच्चे ये ज़ाहिर है राइट हैंड साइड उसका बन रहा है ना, तो लिवर उसके राइट हैंड साइड की तरफ होता है, यानी उसके राइट साइड की तरफ होता है, और ये उसका लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट हैंड है। तो स्प्लीन उस बंदे की या किसी भी बंदे के लेफ़्ट साइड के ऊपर होती है। कहाँ पे बच्चे? ये स्टमक है, मैदा है, तो मैदे के बिल्कुल पीछे। ठीक है, तो जब बर्थ होती है यानी छोटा बच्चा, उसके अंदर ये लिवर और ये स्प्लीन ये पैदा करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जबकि इन अडल्ट यानी बालिग लोगों में दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन्स। सुनिएगा ज़रा। जी बच्चे, अगेन एक डायग्राम है, ये बोन है यानी कोई हड्डी है, उसके अंदर ये जो आपको मटेरियल नज़र आ रहा है ना, ये जो धागे से नज़र आ रहे हैं बच्चे, ये सॉफ्ट होता है और हम इसको बोन मैरो कहते हैं। अब बोन मैरो को जब मैंने इस तरह से जूम किया ना, ये बोन मैरो का एक छोटा सा हिस्सा मैंने निकाला है। बच्चे, बोन मैरो दो तरह का होता है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। ठीक, अब सवाल पैदा होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल में भी सेम ही बात होगी, ये दोनों कौन सा बोन मैरो पैदा करते हैं? ये सेल। आंसर इज़ रेड बोन मैरो। ओके, सो येलो बोन मैरो सेल्स पैदा नहीं करते, उनका काम कुछ और होता है। उनका काम भी बता देता हूँ, फैट को स्टोर करना होता है, लेकिन वो आपने याद नहीं करना, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सो बहरहाल जो हमारा बोन मैरो का रेड पोर्शन है ना, वो पैदा कर रहा होता है रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। जी बच्चे, तो कहता है कि अडल्ट लाइफ के अंदर दे आर फॉर्म्ड, ये बनाए जाते हैं कहाँ पे? रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, रेड बोन मैरो मैंने बताया ना, येलो के अंदर नहीं, रेड बोन मैरो के अंदर। और रेड बोन मैरो किन बोन का? क्योंकि हमारे जिसम में बहुत सारी हड्डियाँ हैं, तो जो शॉर्ट बोन्स हैं ना, जो छोटी बोन्स हैं, और आगे उनके नाम मेंशन है, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्री, इनके अंदर, इनके रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं रेड ब्लड सेल्स अडल्ट लाइफ के अंदर। जी बच्चे, अब मैं आपको तीनों की लोकेशन, तीनों बोन्स की लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये जो बोन है ना, ये वाली जिसको मैंने ये कलर किया है, या मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ बच्चे, इसको बोलते हैं छाती की हड्डी, यानी चेस्ट बोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम, और ये बॉडी में सिर्फ एक ही होती है, सेंटर के ऊपर, चेस्ट के ऊपर। उसके अलावा ये जो सारी चीज़ें हैं, जिसको मैं अब चलें डिफरेंट शेड कर देता हूँ, ये चीज़, ये हड्डी जिसको आप पसलियाँ कहते हैं ना,
बच्चे इनको हम रिब्स कहते हैं, इस साइड पर भी हैं, दोनों साइड पर है, हम इनको रिब्स कहते हैं, ठीक। और थर्ड चीज़, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है लंबा सा, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, जो ऊपर गर्दन से यहाँ से शुरू होगा, इस तरह से नीचे जाएगा पीछे की तरफ, ये सारा, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। तो इन तीनों बोन्स में वर्टिब्रल कॉलम जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रिब्स जिसको पसलियाँ आप कहते हो, स्टर्नम जिसको चेस्ट बोन कहते हो, छाती की हड्डी, इन तीनों, ये तीनों क्या हैं, शॉर्ट बोन्स हैं, ठीक है। इन तीनों के अंदर होगा रेड बोन मैरो, उन रेड बोन मैरो के अंदर पैदा होने हैं बच्चे रेड ब्लड सेल्स। और मैं बता दूं ये अडल्ट लाइफ की बात हो रही है जी बच्चे। अब एक और मज़ेदार बात कि ऐसा क्यों है कि बर्थ के दौरान यानी एक बच्चे के अंदर रेड ब्लड सेल पैदा हो रहे हैं इनमें, लिवर स्प्लीन में, लेकिन एक अडल्ट यानी एक बालिग शख्स में वो बोन मैरो में पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा इसलिए बच्चे कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी बर्थ होती है, तो उसकी बोन्स अभी डेवलप हो रही होती हैं, उसकी हड्डियाँ अभी डेवलप हो रही होती हैं, उनके अंदर बोन मैरो अभी प्रोसेस हो रहा होता है, बन रहा होता है, ठीक है। लिहाजा बोन मैरो बर्थ यानी पैदाइश के वक्त ये रेड ब्लड सेल पैदा नहीं कर सकता जी बच्चे। आगे एक और बात सुने, अब जब एक रेड ब्लड सेल बनता है ना, आपको पता है कि कोई भी सेल होता है ना, उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस ज़रूर होता है, ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। लेकिन रेड ब्लड सेल में भी ये न्यूक्लियस होता है, नो डाउट, लेकिन जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो रहा होता है ना, यानी वो बन रहा होता है, ठीक, फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वो अपना जो न्यूक्लियस है और साथ में जो दूसरी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, उनको ज़ाया कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और फिर रेड ब्लड सेल रहता है विदाउट न्यूक्लियस। तो आपसे MCQs पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता जब वो मुकम्मल बन चुका होता है। तो आंसर इज़ रेड ब्लड सेल, क्योंकि ये मुकम्मल बनने के प्रोसेस के अंदर अपना न्यूक्लियस वेस्ट कर देता है जी बेटा। तो कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, जब रेड ब्लड सेल बन रहा होता है ना, तो उसका न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेलीज हैं, दूसरी जो ऑर्गेनेलीज है ना, स्ट्रक्चर्स जो हैं, आर ब्रोकन डाउन, वो तोड़ दी जाती हैं। उसके बाद बच्चे देखें, अब एक रेड ब्लड सेल बन गया, मैच्योर हो गया, जिसके अंदर बच्चे कोई न्यूक्लियस नहीं मौजूद, ठीक। अब बच्चे इस रेड ब्लड सेल ने 120 दिन के बाद, 120 डेज़ के बाद ख़त्म होना है, यानी इसका जो लाइफ है ना, इसका जो ज़िंदगी है वो 120 दिन के ऊपर है। उसके बाद ये रेड ब्लड सेल को ख़त्म कर दिया जाता है और बॉडी में नए रेड ब्लड सेल बन जाते हैं। तो जाहिर है कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जो इसको ख़त्म करेगी। तो अगेन लिवर और स्प्लीन, यही दोनों चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, इन रेड ब्लड सेल को बच्चे तबाह करती हैं, ख़त्म करती हैं 120 दिन के बाद। तो अब देखें, यही वो स्ट्रक्चर थी जो कि बर्थ वाले यानी एक छोटे बच्चे के अंदर रेड ब्लड सेल बना भी रहे थे, और यही स्ट्रक्चर 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल को तबाह भी करते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए हम लिवर या स्प्लीन को, स्पेसिफिकली स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान, किसका, बॉडी का। सो हम कहते हैं कि स्प्लीन हमारी जो है ना वो ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है हमारी बॉडी का जी बेटा। तो कहता है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ 120 डेज़, तकरीबन 120 दिन कोई रेड ब्लड सेल ज़िंदा रहता है। व्हेन रेड ब्लड सेल कंप्लीट देयर एज, अब ये उसकी एज कहलाएगी ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, दे आर रिमूव्ड बाय स्प्लीन एंड लिवर, यही दोनों स्ट्रक्चर्स इन रेड ब्लड सेल को रिमूव कर देंगी यानी ख़त्म कर देंगी और नए रेड ब्लड सेल आ जाएंगे।